नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मई 2023 के प्रतियोगिता दर्पण के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह को। दोस्तों सार संग्रह में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सार संग्रह में दिया गया पहला विषय हमारे पास भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का। और पहला प्रश्न हमारे पास, वत्स महाजनपद के किस शासक को अवंती के शासक प्रघोत ने बंदी बना लिया था? वत्स महाजनपद के किस शासक को अवंती के शासक प्रघोत ने बंदी बना लिया था? आंसर है इसका उदयन। आंसर है इसका उदयन। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है दोस्तों, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? आंसर है इसका, भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? आंसर है इसका दोस्तों, भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक त्रिगवैदिक सूत्र समर्पित है। सर्वाधिक त्रिगवैदिक सूत्र समर्पित है। आंसर है इसका इंद्र को। आंसर है इसका इंद्र को। चौथा प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? आंसर है इसका सुत्त पिटक में। आंसर है इसका सुत्त पिटक में। पांचवा प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? आंसर है इसका राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। छठा प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान ने आरिज ए मुमालिक यानी कि सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया एवं बरन का सूबेदार बनाया था? आंसर है इसका केकूबाद। आंसर है इसका केकूबाद। सातवां प्रश्न है, विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? आंसर है इसका मत्स्य महाजनपद की। मत्स्य महाजनपद की। आठवां प्रश्न दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आंसर है इसका रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। दोस्तों नौवां प्रश्न हमारे पास, किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार एवं मालियों का मुकुट कहा गया? किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार एवं मालियों का मुकुट कहा गया? आंसर है इसका बाबर को। आंसर है इसका बाबर को। आप जरूर याद रखें। 10वां प्रश्न है दोस्तों, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? आंसर है इसका हुविष्क। आंसर है इसका हुविष्क। दोस्तों दूसरा विषय हमारे पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का। 11वां प्रश्न है दोस्तों, इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? कथन हमें दिया गया है, इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए। यह कथन किसका है? आंसर है इसका एमजी रनाड़े का। एमजी रनाड़े का। ये आप जरूर याद रखें। 12वां प्रश्न है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? जो महात्मा गांधी के साथ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? आंसर है इसका लुई फिशर। आंसर है इसका लुई फिशर। 13वां प्रश्न दोस्तों, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका आचार्य जे बी कृपलानी। आचार्य जे बी कृपलानी, जो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 14वां प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मंगवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? यह जो दिवस है ये किस तिथि को मनाया गया? आंसर है इसका 16 अगस्त 1946 को। 15वां प्रश्न है दोस्तों,
वायस राय लॉर्ड रिडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? वायस राय लॉर्ड रिडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? आंसर है इसका वर्ष 1923 ईस्वी में। वर्ष 1923 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? आंसर इसका लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में। 17वां प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? उन्होंने इस कार्य को किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? आंसर इसका ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया? आंसर है इसका नमक कानून तोड़ने की घटना से। नमक कानून तोड़ने की घटना से। 19वां प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? आंसर इसका कराची अधिवेशन 1931 में, जो कि सरदार पटेल की अध्यक्षता में संपन्न किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? आंसर इसका कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो किया गया था। 20वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? आंसर इसका लॉर्ड हॉर्डिंग्स। लॉर्ड हॉर्डिंग्स। दोस्तों आगे हमारे पास भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर इसका अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। 22वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? आंसर इसका 65 वर्ष और 62 वर्ष। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? आंसर है इसका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार देता है? मूल अधिकार क्षेत्र देता है। आंसर इसका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। 24वां प्रश्न हमारे पास, राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? आंसर इसका राज्यपाल। आंसर इसका राज्यपाल। 25वां प्रश्न है, पहले वित्त आयोग की सिफारिशों में किस अवधि को शामिल किया गया था? पहले वित्त आयोग की सिफारिशों में किस अवधि को शामिल किया गया था? आंसर इसका 1952 से 57। पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया। इसकी सिफारिशों में 1952 से 57 तक की अवधि को शामिल किया गया। यह आप जरूर याद रखें। 26वां प्रश्न है दोस्तों, किस देश का संविधान भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का प्रेरणा स्रोत है? किस देश का संविधान भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का प्रेरणा स्रोत है? आंसर है इसका जर्मनी का संविधान। यानी कि जो जर्मनी का संविधान है उससे जो है आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। 27वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? आंसर इसका 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन। ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 28वां प्रश्न, कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? आंसर है इसका भाग 9A। भाग 9A, 9th A। 29वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? आंसर है इसका केरल हाई कोर्ट। 30वां प्रश्न है, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? आंसर इसका संसद को। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में भी नहीं है उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को दिया गया है। ये आप जरूर याद रखें।
दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारत एवं विश्व का भूगोल और 31वां प्रश्न है, भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? आंसर है इसका क्रोड। आंसर है इसका क्रोड। 32वां प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है? आंसर है इसका 930 लाख मील। 930 लाख मील। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो है वो 930 लाख मील है। 33वां प्रश्न है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.5 अरब वर्ष। 4.5 अरब वर्ष इसका आंसर होगा। 4.5 अरब वर्ष जो पृथ्वी की आयु लगभग मानी जाती है। 34वां प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। 35वां है, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, जो कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है भौगोलिक दृष्टि से। 36वां प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। 37वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर इसका स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली। वे चट्टानें जिनमें परस्पर मिले रंध्रों के आकार बड़े होते हैं और जिनके अंदर से होकर भूमिगत जल स्वच्छंद रूप से बहता है, क्या कहलाते हैं? आंसर है इसका जल भृत। जल भृत। वे चट्टानें जिनमें परस्पर मिले रंध्रों के आकार बड़े होते हैं और जिनके अंदर से होकर भूमिगत जल स्वच्छंद रूप से बहता है, क्या कहलाते हैं? आंसर है इसका जल भृत। 39वां प्रश्न है दोस्तों, रांची पठार के पश्चिम में ऊंचे पठारों का एक समूह है जिनके समतल शीर्ष लेटेराइट से ढके हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रांची पठार के पश्चिम में ऊंचे पठारों का एक समूह है जिनके समतल शीर्ष लेटेराइट से ढके हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है इसका पाट। आंसर है इसका पाट। ये आप जरूर याद रखें। 40वां प्रश्न है, टर्की में अनातोलिया का अंतरा पर्वतीय पठार किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? टर्की में अनातोलिया का अंतरा पर्वतीय पठार किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? आंसर है इसका पोंटिंग एवं टॉरस। पोंटिंग एवं टॉरस। दोस्तों आगे हमारे पास पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न 41वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, हिमालयन रेंज प्रजाति विविधता में बहुसमृद्ध है क्योंकि? आंसर है इसका यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। 42वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? आंसर है इसका यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। आंसर है इसका दोस्तों ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो आंसर है इसका यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? आंसर है इसका कीबुल नेशनल पार्क मणिपुर। नेशनल पार्क मणिपुर। 44वां प्रश्न दोस्तों, कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य से बहने वाली नदी है। कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य से बहने वाली नदी है। आंसर है इसका रामगंगा, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, जो कि कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य से बहती है, ये रामगंगा। ये आप जरूर याद रखें। 45वां प्रश्न दोस्तों हमारे पास, इस टाइगर रिजर्व को पहले इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अणिमाली वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था तथा जो भारत के अणिमाली हिल्स तमिलनाडु में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। आंसर है इसका अणिमाली टाइगर रिजर्व। अणिमाली टाइगर रिजर्व को पहले इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अणिमाली वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था तथा जो भारत के अणिमाली हिल्स तमिलनाडु में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। 46वां प्रश्न है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर इसका टॉन्सले ने। आंसर इसका टॉन्सले ने। 47वां प्रश्न है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? आंसर है इसका अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता। ये भी आप जरूर याद रखें। 48वां प्रश्न दोस्तों, पहाड़ों
पर काफी नमी एवं जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? पहाड़ों पर काफी नमी एवं जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? आंसर है इसका, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। 49वां प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? आंसर है इसका, जलवायु संबंधी कारक, जलवायु संबंधी कारक। 50वां प्रश्न है, मरुस्थली भवन किससे होता है? मरुस्थली भवन किससे होता है? आंसर है इसका, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का 51वां प्रश्न है। दोस्तों, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण कितना है? आंसर है इसका 2100 कैलोरी। आंसर है इसका 2100 कैलोरी, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए 2400 कैलोरी जो नीचे अगर कोई लेता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा, और जो शहरी क्षेत्र है यानी कि जो नगरीय क्षेत्र है उनके लिए इसका जो मार्जिन है वो 2100 कैलोरी डिसाइड किया गया है। अगर 2100 कैलोरी से कोई कम नीचे लेता है नगरीय क्षेत्रों में तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। आगे हमारे पास 52वां प्रश्न, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का उपयोग करता है? आंसर है इसका, डी लाकड़ा वाला, डी लाकड़ा वाला। ये भी आप जरूर याद रखें। 53वां प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आंकलन करता है? नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आंकलन करता है? आंसर है इसका, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। 54वां प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? आंसर है इसका, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। यह भी आप जरूर याद रखें। 55वां प्रश्न है, नरसिंहम समिति किससे संबंधित है? नरसिंहम समिति किससे संबंधित है? आंसर है इसका, बैंकिंग सुधार से। 56वां प्रश्न है, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? आंसर है इसका, वर्ष 2012, वर्ष 2012। 58वां प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? आंसर है इसका, वर्ष 2011 से 12, वर्ष 2011 से 12। 59वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? आंसर है इसका, 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992 को। 60वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है? भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है? आंसर है इसका, 1911 से 21 को, 1911 से 21 को। दोस्तों आगे हमारे पास सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न। 61वां प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? आंसर है इसका, ऊर्जा का। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? आंसर है इसका, पित्त जो है वो यकृत में यानी कि लीवर में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है, तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? आंसर है इसका, 931 मेगावाट, 931 मेगावाट। 64वां प्रश्न दोस्तों, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? आंसर है इसका, चांदी का, चांदी का अयस्क है ये अर्जेंटाइट। 65वां प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? आंसर है इसका, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आगे हमारे पास 66वां प्रश्न दोस्तों, यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है?
यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? आंसर है इसका निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है। 67वां प्रश्न है, कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका मैथिल सैलिसिलेट। मैथिल सैलिसिलेट। 68वां प्रश्न है, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? आंसर है इसका रेखीय संवेग के संरक्षण पर। रेखीय संवेग के संरक्षण पर। 69वां प्रश्न है, आंख में आइरिस क्या काम करती है? आंख में आइरिस क्या काम करती है? आंसर है इसका आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का जो नियंत्रण है वो आइरिस का काम करना होता है। आगे है दोस्तों हमारे पास 70वां प्रश्न, यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? आंसर है इसका काली यानी के ब्लैक। काली यानी के ब्लैक। दोस्तों विषय हमारे पास शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों का। 71वां प्रश्न है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? आंसर इसका अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन। 72वां प्रश्न दोस्तों, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। आंसर है इसका मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। 73वां प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। 74वां प्रश्न दोस्तों, वे प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। वे प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। आंसर है इसका हेनरी कॉल्डवेल कुक। हेनरी कॉल्डवेल कुक। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यह कथन है स्किनर का। यह कथन है स्किनर का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा है? आंसर इसका स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने। आप जरूर याद रखें। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? आंसर है इसका 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। 78वां प्रश्न दोस्तों, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। आंसर है इसका चिंतन और कल्पना। चिंतन और कल्पना। इसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। आंसर है इसका मैस्लो का। आंसर है इसका मैस्लो का। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। आंसर होगा इसका पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया का। आंसर इसका पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया का। दोस्तों आगे हमारे पास खेलकूद से संबंधित प्रश्न 91वें प्रश्न है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? आंसर इसका रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन को। 92वां प्रश्न है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। आंसर इसका सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। 93वां प्रश्न है, किसी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? किसी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? आंसर इसका भाईचुंग भूटिया। भाईचुंग भूटिया। 94वां प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? आंसर इसका ब्राजील को।
ब्राजील ने यह खिताब 5 बार जीता है। ब्राजील ने यह खिताब 5 बार जीता है। 95 प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे सीके नायडू। सीके नायडू। 96 प्रश्न है दोस्तों। पहली बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। तो आंसर है इसका, ये दोस्तों आंसर इसका 1995 में नहीं होगा, इसका आंसर होगा वर्ष 2012 में। आंसर होगा इसका 2012 में जो पहली बार है वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था 29 अगस्त को। पहली बार मनाया गया था 29 अगस्त को वर्ष 2012 में। और ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये 2012 में पहली बार मनाया गया था। इसके अलावा इसमें दूसरा प्रश्न इसमें जुड़ा है कि एग्रीकल्चर जो शॉट है वो किस खेल से संबंधित है। एग्रीकल्चर जो शॉट है वो किस खेल से संबंधित है। ये आंसर है इसका क्रिकेट से। इसका आंसर अलग है 2012 में, और यहाँ पर होगा इसका आंसर क्रिकेट। एग्रीकल्चर जो शॉट है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है, और जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। आगे हमारे पास ओलंपिक की व्यक्तिगत सर्पदा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ओलंपिक की व्यक्तिगत सर्पदा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आंसर है इसका केडी जाधव। केडी जाधव। 98 प्रश्न है दोस्तों। ओलंपिक की व्यक्तिगत सर्पदा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ओलंपिक की व्यक्तिगत सर्पदा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन में इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है। आंसर है इसका बछेंद्री पॉल। बछेंद्री पॉल। तो वो प्रश्न है दोस्तों, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था। एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था। आंसर है इसका भारत। आंसर है इसका भारत, जिसने एशियाई खेलों की मेजबानी पहली बार की थी। दोस्तों आगे हमारे पास कृषि से संबंधित प्रश्न 101 प्रश्न है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है शहद के। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है शहद के। 102 प्रश्न है। एक ही भूमि पर एक ही समय दो तरह की फसलों को उगाना कहलाता है फसल चक्र। एक ही भूमि पर एक ही समय में दो तरह की फसलों को उगाना कहलाता है फसल चक्र। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। आंसर है इसका प्राथमिक। 104 प्रश्न है। सैक्रामेंटो सैन जोaquin घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी कि नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कोलंबिया में। आंसर है इसका कोलंबिया में। 105 प्रश्न है दोस्तों। विटीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है अंगूर के। विटीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है अंगूर के। चाय के पौधे उगाने की डेपाक विधि विकसित हुई थी फिलीपींस में। चाय के पौधे उगाने की डेपाक विधि विकसित हुई थी फिलीपींस में। कनाडा के पेरी प्रदेश में गेहूं की कृषि की जाती है ग्रीष्म काल में। कनाडा के पेरी प्रदेश में गेहूं की कृषि की जाती है ग्रीष्म काल में। 108 प्रश्न है। एटीपी चक्र किसने प्रतिपादित किया। एटीपी चक्र किसने प्रतिपादित किया। आंसर है इसका लिपमैन ने। लिपमैन ने। विश्व का प्रथम शाकनाशी कौन सा है। विश्व का प्रथम शाकनाशी कौन सा है। आंसर है इसका 2N4-D। 2N4-D। 110 प्रश्न है। न्यू लीफ किसकी एक किस्म है। न्यू लीफ किसकी एक किस्म है। आंसर है इसका आलू की। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का 111 प्रश्न है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है मॉडेम। वह है मॉडेम। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डाटा भेजने के लिए फुल डुप्लेक्स डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। 113 प्रश्न है। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किस शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है कहलाता है लेन। उच्च गति का ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है कहलाता है लेन। 114 प्रश्न है। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है। आंसर है इसका डेटम का।
115 प्रश्न है दोस्तों। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? आंसर है इसका वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। 116 प्रश्न है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है इसका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करती है? आंसर है इसका एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ओसीआर का पूरा नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है इसका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। 120 प्रश्न है दोस्तों। जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? आंसर इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न 121वां प्रश्न है। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो एआईआर का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया? आंसर है इसका मैसूर, आंसर है इसका मैसूर। 122वां प्रश्न है दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? आंसर है इसका 64। 123 प्रश्न है। चुचुंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ है? आंसर है इसका अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। 124 प्रश्न है। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? आंसर है इसका वर्ष 1936 में, वर्ष 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 125वां प्रश्न। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है ताल मेल ना होना। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है तालमेल ना होना। दोस्तों मुहावरा दिया गया है तो इसका अर्थ आपको बताया गया है तालमेल ना होना। ये 26वां प्रश्न है। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे। 127वां प्रश्न है। कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? आंसर है इसका विष्णु, आंसर है इसका विष्णु। 128वां प्रश्न है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में। प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप स्थित है जावा में, प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप स्थित है जावा में। दोस्तों यह हमारा अंतिम प्रश्न है सार संग्रह में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य, आंसर इसका सांख्य। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ मई मंथ के प्रतियोगिता दर्पण के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।